हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आया है कांस्य युग। देखिए, कांस्य युग जो था एक काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल थी, जो देखा जाए जो ऐतिहासिक तौर पे भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है। और देखा जाए तो इसका समय काल जो था 3300 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व तक माना गया है। क्योंकि कांसा युग एक नया ही युग का शुरुआत था, एक नया युग का जो है शुभ आरंभ थी। और इसके समय काल तो आपने समझ लिया होगा कि 3300 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व के समय माना गया है। इसकी विशेषता कांसा का उपयोग था। कांच का उपयोग करना इस समय काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। और कुछ क्षेत्रों में लेखन का उपयोग और प्रारंभिक शहरी सभ्यता की अन्य विशेषता भी हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर आरंभिक शहरी सभ्यता यहाँ विकास कर रही थी। कांस्य युग ऐसा युग था जहाँ पर शहर जो था अस्तित्व में आई थी। कांस्य युग प्राचीन समाजों और इतिहास के वर्गीकरण और अध्ययन के लिए जो है क्रियंस जुगेसन थॉमसन द्वारा जो 1836 में प्रस्तावित 3 युग प्रणाली का दूसरा प्रमुख काल माना जाता है। यानी देखा जाए तो बहुत से थिंकर्स ने इसको डिफरेंट जो है समय काल में विभक्त किया है और इसे धातु युग में 3 में से दूसरा चरण भी माना जाता है। कांसा युग जो था धातु युग में से 3 में से दूसरा चरण माना जाता है। तो आप समझ सकते हो कांस्य युग का कितना महत्वपूर्ण बात रही है। देखा जाए तो कांस्य युग की यहाँ पर हम विशेषता पर भी जो एनालाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कांस्य युग की क्या विशेषता है। देखा जाए तो कांस्य युग की विशेषता, कहते हैं कांस्य युग की विशेषता सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट तो यही आता है कि धातु गलाने की खोज। कांस्य युग देखा जाए तो उन युगों में से था जो कि 3 धातु युग के अंतर्गत जो है तीसरा में से दूसरा चरण था, जिसमें धातु को गलाने की खोज हुई। आप समझ सकते हो कि पहले के जो औजार हुआ करते थे तो उसका जो है कोई रूप नहीं होता था, कोई शेप नहीं होती थी और उसमें जो है काफ़ी जो है सफाई नहीं होती थी। लेकिन धातुओं को पिघलाने की जो खोज हुई इस समय काल में, वो हथियारों को एक नया ग्रुप और नया रंग देने के लिए महत्वपूर्ण बन गया। तो देखा जाए कांस्य युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी कि इसमें धातु गलाने की खोज हुई और धातु गलाने के कारण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। देखा जाए तो कांस्य युग में अधिक धनी आबादी वाले समाजों का गठन होने लग गया था। यानी कांस्य युग जो है काफ़ी धनी आबादी वाले संगठनों और समाजों के रूप में जाने लगा। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें अधिक धनी आबादी वाले समाजों का गठन होने लगा। और देखा जाए तो सबसे पहले संगठित राज्य का उदय हुआ। यानी यहाँ पर ही राज्य का अस्तित्व भी हमें देखने को मिला और ये कांस्य युग में ही था। इसलिए देखा जाए तो एग्जामिनर हमेशा कांस्य युग का क्वेश्चन डालता ही डालता है कोई ना कोई रूप में। तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए बनता है क्योंकि ये समय काल ऐसा था जहाँ पर बिल्कुल ही जो है जीवन ही बदलने वाली थी, समाज ही बदलने वाली थी। और इसका शुरुआत जो था कांस्य युग से ही हुआ, जहाँ पर उन्होंने धातु गलाने की खोज कर लिया। उस समय धनी आबादी वाले राज्यों का गठन होने लगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें संगठित राज्यों का उदय भी हुआ। कहते हैं वर्ग विभेदीकरण वाली सबसे आरंभिक जटिल सामाजिक संरचना जिसमें लोग और शासक वर्ग शामिल थे वो कांस्य युग में ही थे, जहाँ पर दास और राजा की जो है कहानी शुरू हो गई। तो ये कांस्य युग से ही शुरुआत हुई। देखा जाए तो आधुनिक हथियारों के साथ युद्ध में वृद्धि भी हुई। कहते हैं जैसे जैसे इनके पास हथियार आने लगा उसी प्रकार से जो है युद्ध का शुभ आरंभ भी कांस्य युग से ही शुरू हुई। तो कई मानने में देखा जाए तो कांस्य युग की विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और इस क्वेश्चन को करना भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है।